डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बिना दवाई के भी दर्द खत्म हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी जो मुझे लगता है आगे ना जाने की वजह ये है, वो अपनी जो इनिशियल स्टेजेस थी ना, जो वहाँ पर एक थिंकिंग थी, उसको नहीं चेंज करते हैं। किसी और को आगे नहीं आने देना चाहते, अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं, कुर्सी की गेम रखते हैं सारे इस चीज। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट इन इंटरनेशनल मार्केट? वहाँ पे भी ऐसा ही है या वहाँ? खुद के बारे में खुद सीखना शुरू करें। मैं शुरू आप अपने जिस्म से करें। सॉरी, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही, लेकिन बात क्या है कि हमारी आवाम को हम खुद अवेयरनेस नहीं देते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे मेडिसिन का सॉल्ट नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसका काम मेडिसिन तो वो मेडिसिन नहीं, वो सॉल्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बाजी आपने 5 साल लगा के पढ़ा है। वो मेरी बहन का बेटा है, वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास होता था, उसने हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, उनका फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दिया। आजकल डाइटिशियनिस्ट हैं या आप लोगों की डोमेन है या कायरोप्रैक्टर हैं या अलाइड हेल्थ साइंसेस की बेसिकली। तो इसको कुछ लोग डॉक्टर अपने साथ लगाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम डॉक्टर नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं जी लगा ही नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं जी मर्जी है। तो ये क्यों थोड़ा सा डार्क एरिया या ग्रे एरिया क्यों है ये आपके डोमेन में? डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बिना दवाई के भी दर्द खत्म हो सकता है, खुराक के साथ भी आपका इलाज हो सकता है, क्योंकि जो भी एक मार्केट बन गई है ना, कोई भी फील्ड है वो एक मार्केट है, एक बिजनेस है। तो डॉक्टर्स उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सॉरी, मैं शायद कुछ डॉक्टर्स को ऑफेंड कर रही होंगी इस बात के, लेकिन ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ दवाई से नहीं होगा। उस चीज़ को अगर आप लेकर आएंगे, आप अपने पोस्चर, फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि हम नॉर्मल आपके ट्रिगर्स रिलीज कर कर आपका एक पेन है जो बहुत देर से नहीं जा रहा, उसे ठीक कर सकते हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाते हैं, वो आपका खुराक से इलाज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो हमारे पास नहीं भेजते हैं, इसलिए हमें लोग कहते हैं कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते। अच्छा, ये स्ट्रबन बिहेवियर है क्यों? क्योंकि देखें जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, चीजें इवॉल्व हो रही है ना। अब हमारी अगर आईटी की डोमेन में भी देखें तो मतलब आज से 10 साल पहले सिर्फ एक छोटा सा एक नैरो सा हमारे पास भी विंडो होती थी। आज इतनी चीजें आ गई हैं कि हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जो हम कर सकते हैं हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते हम एक्सेप्ट जरूर करते हैं। हाँ जी, ये रियलिटी है। आपकी डोमेन में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हर डोमेन के लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता। एक साइकी बन गई है, वो साइकी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी जो मुझे लगता है आगे ना जाने की वजह ये है, वो अपनी जो इनिशियल स्टेजेस थी ना, जो वहाँ पर एक थिंकिंग थी, उसको नहीं चेंज करते हैं। वो एक ही वो लकीर के ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो फिर ऐसे होता है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास जाने वाला होता है, उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, वो कहेंगे तुसी होना कोल जाके की करना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ इलाज, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ हड्डी ਦਾ मसला उन्होंने छेड़ के और भी गाड़ छड़ना है। उन्होंने ऐसे कहना है, वो हमें आगे नहीं आने देंगे। फिर वो कहेंगे वो डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं। फिर वो पेशेंट जिसको एक अवेयरनेस फॉर एग्जांपल अगर आनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि हाँ मेरी हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं है, तो वो पेशेंट जब उनके पास जाएगा वो कहेगा जी होते डॉक्टर भी नहीं होते, उन्होंने को जाके पैसे देके की फायदा होना। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें आप लोग एक फोर्स के तौर पे काम करें तो कहीं ना कहीं जो एंड यूजर है, इसका जो पेशेंट आपके पास आता है, वो ज्यादा वैल्यू लेके जाएगा। और एक डॉक्टर के लिए भी ना काफी हद तक मैं ये समझता हूँ कि उसकी बर्डन कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पोस्चर को करेक्ट करके अगर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं जो कि दवाई से पॉसिबल नहीं था, तो जो विंडो उसके लिए क्लोज हो गई तो वो आगे पास ऑन कर सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। वो तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है। समझने की बात है ना, समझते नहीं है, किसी और को आगे नहीं आने देना चाहते, अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं, कुर्सी की गेम रखते हैं सारे इस चीज में। टॉप टू बॉटम कुर्सी पे लड़ रहा है, कुर्सी पे लड़ रहे हैं। खैर सारे ऐसे नहीं करते, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कह रहे होते हैं कि नहीं आपको फिजियोस के पास जाना चाहिए, आपकी इस चीज़ का इलाज हमारे पास नहीं है, आप उनके पास जाएं। उनको तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि वो लोगों को बता रहे हैं। ये सिर्फ हमारा नहीं है, किसी हर पेशेंट ने के पास तो नहीं ना आ जाना। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट इन इंटरनेशनल मार्केट? वहाँ पे भी ऐसा ही है या वहाँ पे नहीं? वहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो बाहर चली गई हैं, अब जिन्होंने मास्टर्स वहाँ से किया और सारी चीज़ों में, वहाँ पर लोग खुद अपने बारे में सीखते हैं। मैं अब भी कहीं बात करती हूँ या किसी सेशन में कोई बात कर रही होती हूँ तो मेरी पहली चीज़ आती है, खुद के बारे में खुद सीखना शुरू करें, खुद के बारे में जानना शुरू करें। उसमें शुरू आप अपने जिस्म से करें, अपनी ज़ात से शुरू करें। अगर मुझे ये दर्द हो रहा है तो क्या ये दर्द है ऐसा कि उसके लिए मुझे पेनाडोल खाने की ज़रूरत है? कहीं मैं गलत तरीके से तो नहीं बैठा हुआ, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया था जिसकी वजह से ये मुझे ये दर्द हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा खाया तो नहीं था जिसकी वजह से दर्द हो रहा है? वो एक नेशनल मेडिसिन हमने तो बना दी है ना, पेनाडोल। तो यकीन करें, मेरा ख्याल है जिस कंपनी की ये है ना, वो हमारी पूरी जो कौम को जो है ना दुआएं देता होगा मुसल्ले पे बैठ के। बहुत बिजनेस जनरेट होता होगा उसका डेफिनेटली। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो लोग नहीं ऐसे करते हैं। इवन वो मेडिसिन के सॉल्ट्स तक खुद याद रखते हैं कि अगर गला ख़राब हो रहा है तो कौन सा सॉल्ट यूज़ होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़, सॉरी मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही, लेकिन बात क्या है कि हमारी आवाम को हम खुद अवेयरनेस नहीं देते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे
मेडिसिन का सॉल्ट नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जी जी जी, हमारे यहाँ पे ना प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं चलते हैं। अब फार्मासिस्ट ने आपको देना होता है कि वो मेडिसिन आपको आगे कौन सी देगा या वो किस कंपनी की देगा। डॉक्टर जो यहाँ पे आएगा ना वो कहेगा नहीं, मैं कंपनी के साथ, ऑब्वियसली इंसेंटिव्स होते हैं जो भी होते हैं, उनकी एक चीज़ होती है, लेकिन वो कंपनी का नाम मेंशन करेगा। पेशेंट को कभी पता ही नहीं चलेगा मुझे ये मर्ज हुआ था, उसका इलाज किस चीज़ का हुआ था। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ, मेरी सिस्टर के बेटे को लास्ट ईयर एलर्जी एक रिएक्शन हुआ और डॉक्टर ने उन्हें कोई एंटी एलर्जी दे दी। उसकी और ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि पता नहीं चला, क्योंकि जो सॉल्ट डॉक्टर ने उन्हें दिया था ना वो उस बच्चे को एस्थमा की तरफ ले गया। उसको रिएक्शन आ गया उस चीज़ का, क्योंकि उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट काम कर दिया। उन्होंने गलत दवाई नहीं दी थी, उसे सिर्फ उस सॉल्ट से एलर्जी थी और डॉक्टर ने वो बताया नहीं था कि इसके अंदर ये वाला सॉल्ट भी यूज होता है। उन्होंने सिर्फ प्रिस्क्राइब किया था। जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसका काम मेडिसिन तो वो मेडिसिन नहीं, वो सॉल्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। वही बात है, हम प्रॉपर चैनल नहीं ना लेकर चल रहे हैं। वो सॉल्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएंगे फार्मासिस्ट के पास, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आपको देगा, फिर वो आपको दवाई देगा। इसी तरह से हमारी फील्ड में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट का भी ऐसे ही चल रहा होता है। इसमें जो अभी एक और चीज सामने आई है ना कुछ अरसे में देखने, जिस तरह ये उसमें भी चल रहा है, एस्थेटिक में भी ये प्रॉब्लम आई है, आपकी डोमेन में भी आई है या हेयर वगैरह की, उसमें कि सर्जन्स जो हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम उनका नाम बना है, बल्कि जो टेक्नीशियंस हैं उनका नाम ज़्यादा बड़ा हो गया डॉक्टर से भी, क्योंकि उन्होंने काम कर कर दिखाया ना, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर काम किया, उन्होंने बताया कि इस तरह से प्रॉपर। टेक्नीशियन का काम क्या है, उसने चीज़ कर कर देनी है आपको, उसने कर देना है। और उसने पता है, अभी कई चीज़ें, कई मैंने ऐसे देखे थे जो डॉक्टर से ज़्यादा वो जो उनके पास कंपाउंडर्स खड़े होते हैं उनको पता होता है कि ये इस ड्रग को, इसको कोई मसला आ रहा है तो इसको ये वाला ड्रग देना, रिसर्च, क्योंकि वो सीख ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये भी नीम हकीम खतरा जान वाली सिचुएशन नहीं है, बहुत शदीद वाली, बहुत शदीद वाली। फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना कि हाँ जी जाना किसके पास है। 4-6 महीने लगाता है किसी डॉक्टर के पास, उसके बाद वो अपने किसी गाँव देहात में जाके वो अताई डॉक्टर के तौर पे एक प्रॉपर क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। ऐसे ही है। अभी फिजियो से रिलेटेड अभी हमारे घर में जो आया काम करती हैं मुझे बता रही हैं, बाजी आपने 5 साल लगा के पढ़ा है। वो मेरी बहन का बेटा है, वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास होता था, उसने हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, उनका फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दिया। उनके कंधे में बड़ी दर्द होती थी, वो बस ऐसे ऐसे कराता है वो ठीक हो जाता है। आपको भी मैंने देखा आप यही करा रही होती। एंड आई वाज लाइक मैंने 5 साल कहाँ पर जाया किए हैं अगर मैंने बैठकर ये सुनना है कि एक बंदा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो बैठकर एक इंसान को स्ट्रेचेस करवा रहा है। अब स्ट्रेचेस का भी ये होता है कि आपका एक मसल ने एक तरफ अगर काम करना है तो उसके साथ वाले मसल ने उसके ऑपोजिट काम करना है। अगर आपने गलत स्ट्रेच करवा दिया तो जो आपका इतना मसला था वो इतना बड़ा हो जाएगा। अब वो बैठकर वहां पे करेंगे, एंड में वो कह देगा वो डॉक्टर ऐसे एक्सरसाइजेस करा के गया है। किसी ने नहीं पूछना कि वो डॉक्टर सी भी या नहीं सी, उन्होंने कहना है हाँ जी वो डॉक्टर नहीं सी, उन्हें स्ट्रेचेस कराया, फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट दी मार्केट खराब होगी, उन्हें ना खराब